हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम IRCTC के ऊपर बातचीत करेंगे, बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ओके, सो IRCTC शेयर के अंदर अगर आप देखें दोस्तों, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 4 नवंबर के दिन 828.25 पे ओपन हुआ एंड देन वहाँ से हाई नहीं बनाता है और लो 820 का बना डालता है। 22,29,843 टोटल NSE के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हुआ, जहाँ मार्केट कैप 65,780 करोड़ रुपए है। 822.25 के ऊपर फाइनली सेटल हुआ। दोस्तों, इसका 52 वीक लो यहाँ दिखाया गया है 258.01 का और हाई है 1279.60 का। ओके दोस्तों, एक कहावत है, लालच बहुत बुरी बला होती है। ये आपने भी सुना होगा। ये कहीं न कहीं सरकार को ये बात बोली जाए तो बड़ा फिट ये लाइन बैठती है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि सरकार ने बेसिकली जो रेलवे ब्यूरोक्रेट है, रेलवे ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ उसकी तरफ से एक नोटिस दे दिया जाता है IRCTC को कि आपकी जो कन्वीनियंस फीस है उसके अंदर 50:50 का रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो है लगने वाला है। यानी आपको 50% हमें हिस्सेदारी देनी होगी, जो भी आपकी कन्वीनियंस फीस होती है, जिसको लेकर के अगले ही दिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पूरा पूरा ये बताया जाता है कि पूरी पूरी जो रिक्वेस्ट थी या जो नोटिफिकेशन थी बेसिकली उसको विड्रॉ कर लिया गया। राइट, ये बात आपको पता है ना। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, अब खबर कुछ इस तरीके से आ रही है कि ये विड्रॉ की जो बात करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, इसमें कुछ न कुछ झोल है। क्या झोल है? यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है इसके ऊपर फिर से नया रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो है ये डिस्कस कर रहा है। अभी आप देखिए, यहाँ पे एक मनी कंट्रोल की आर्टिकल है जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ, IRCTC रेलवे मिनिस्ट्री डिस्कसिंग न्यू रेवेन्यू शेयर मॉडल वेयर इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स विल बी प्रोटेक्टेड। इसमें बताया गया है कि जो भी माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, जो नया रेवेन्यू शेयर मॉडल जनरेट होगा, जिसको लेकर के डिस्कशन जो है जारी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर तो भारत सरकार खुद है ना। माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की यहाँ बात करी जा रही है, खेल खेला जा रहा है एक तरीके से। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बात क्लियर कट साफ है। आपको पता है कि IRCTC का जो सबसे बढ़िया तगड़ा बिजनेस है वो एक ही है, रेलवे टिकटिंग का। इंटरनेट के थ्रू जो टिकटिंग हम लोग करते हैं ना, उसी से इसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी इसके और भी वर्टिकल्स हैं, जैसे कि रेल नीर के ब्रांड के नाम से ये पानी बेचते हैं। इसके अलावा ये कैटरिंग का बिजनेस भी है। इसके अलावा टूरिज़्म का भी इनका बिजनेस है। तो इन सभी जो बिजनेसेस हैं, वर्टिकल्स हैं, इन सारे वर्टिकल्स से इनको उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है जितना कि इंटरनेट टिकटिंग से होता है। और इंटरनेट टिकटिंग जब आप कराते हैं तो उसी में एक कन्वीनियंस फीस का एक कॉलम होता है जो हर इंटरनेट टिकट बुकिंग कराने वाले को पे करना होता है। चाहे आप AC टिकट बुक कर रहे हो, चाहे आप नॉन AC टिकट बुक कर रहे हो, दोनों लोगों को पे करना होता है। AC टिकट बुक करने वालों को 30 रुपये पे करना पड़ता है, नॉन AC टिकट बुक करने वालों को 20 रुपीज़ 20 रुपये पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप भीम UPI के थ्रू अगर आप बुक करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ आई थिंक सो पे करना होता है AC वालों को, और नॉन AC वालों को 10 रुपये के आसपास ये कन्वीनियंस फीस पे करनी होती है। तो कन्वीनियंस फीस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है IRCTC के टोटल रेवेन्यू जनरेटेड के अंदर। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इस पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो कन्वीनियंस फीस है ये पहले भी सरकार जो है इसके ऊपर जो है हिस्सेदारी लेती रही है। इस बार नहीं ले रही है, इसका मतलब ये नहीं कि लेगी नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, 2015 के बाद से इस जो सरकार लेती थी, जो लिया करती थी, उसको हटा दिया। यानी जो हिस्सेदारी सरकार लिया करती थी कन्वीनियंस फीस के अंदर, उसको इन्होंने हटा दिया।
राइट। रेवेन्यू जो शेयरिंग मॉडल था इनको स्क्रैप कर दिया, इसलिए कर दिया ताकि लोग एनकरेज हों इसके ऊपर आकर के टिकट बुकिंग करने के लिए, क्योंकि चार्जेस कम रहेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग करेंगे। इस तरीके से जो लोगों को एनकरेज करने के लिए बेसिकली। लेकिन अब फिर से इसको इंट्रोड्यूस करने की बात करी जा रही थी। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे इंडियन रेलवे और IRCTC बेसिकली और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि आगे क्या नया मॉडल हो सकता है। तो दोस्तों ये बेशक खबर जो है, ये जो अपडेट है, ये IRCTC के स्टॉक के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करेगा, मार्केट इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद करेगा। जैसा कि आपको लास्ट जब मैंने आपको बताया था अगले ही जैसे जब एक खबर आई थी 50:50 के रेशियो का रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल का, तो इसको मैंने अपडेट किया था, अगले दिन देखा था ना आपने 29% का डिप हमें देखने को मिला था। बिल्कुल भी ये खबर जो है मार्केट के लिए पसंद नहीं आएगी। आई एम प्रिटी श्योर। आप लोगों को क्या लगता है, ये खेल खेलना क्या सही है, ये झटका देना क्या सही है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट की बात बस करी जा रही है, एक तरीके से मक्खन लगाने वाली बात है ऊपर से। बाकी सच्चाई क्या है ये आपको अच्छे से पता है। अभी रेवेन्यू Q2 के डेटा भी अपडेट किया गया था IRCTC का, आपने देखा था ना उसमें लगभग इनके सारे वर्टिकल से लॉस ही थे, एक दो से प्रॉफिट था बस। बाकी इंटरनेट बुकिंग टिकटिंग से जो है 213 या 215 करोड़ रुपए का टोटल जो इनको प्रॉफिट आया था, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंट्रीब्यूटर रहा है। उसी पे नज़र बना के रखे हुए है सरकार चाहती है कि वहीं उसकी नज़र है, उसमें से वो हिस्सा ले। लेकिन दोस्तों अब आगे क्या होगा तो अभी डिस्कशन के बाद ही फाइनल आएगा। जो अपडेट आएगी वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिए, बस इतना ही इस कंटेंट के अंदर। टेक केयर।